हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडियन जियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में भारत का भूगोल कहते हैं। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है। इसके बाद 2-3 पार्ट और बन जाएंगे इसी चैप्टर से। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है बेसिकली इंडियन जियोग्राफी का। ठीक है, और ये वीडियो आपके, अगर आप लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएल, सेल, सीपीओ या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या रेलवेज़ के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो को देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस वीडियो में आपको कई आंकड़े देखने को मिलेंगे जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई ट्रिक है तो ट्रिक से याद कर सकते हो। ठीक है, इसको आप 32,87,000 अप्रोक्स याद कर सकते हो। 263 एग्ज़ाम में क्लिक कर जाएगा। अगर एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पास पास ऑप्शन ना दिए गए तो ये आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, 32,87,000। नहीं तो एग्जैक्ट याद करना चाहो तो एग्जैक्ट कर लेना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। सबसे बड़ा जो देश है वो है विश्व में रूस, उसके बाद है कनाडा, उससे छोटा है अमेरिका, उससे छोटा चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर नंबर आता है भारत का। ठीक है, ये सीरीज़ भी आपको एज इट इज़ याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि में 2.4% भाग जो है विश्व का स्थान घेरे हुए है। ठीक है, और इस 2.4% स्थान पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का आप सभी को बताया गया हमारा दूसरा स्थान है, और अगले कुछ ही सालों में हम फर्स्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दोस्तों, ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, तटीय की हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज स्थलीय पर फोकस करते हैं। देखो, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। कौन से हैं, मैप के अंदर देखो ध्यान से। यहाँ पर आपको पाकिस्तान और ऊपर की तरफ थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है, लगभग 106 किलोमीटर की। उसके बाद चीन के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको श्रीलंका नहीं दिख रहा होगा। श्रीलंका के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, उसके साथ भारत तटीय सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको। नेक्स्ट स्लाइड है चीन के साथ। दोस्तों देखो, चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, इस सीमा रेखा को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, और जो 1914 के अंदर खींची गई थी। ठीक है, और भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, सीमा या फिर बॉर्डर बोलते हैं इसको। ठीक है, सीमा रेखा साझा करते हैं। सबसे पहले उत्तर में देखो, जम्मू कश्मीर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर ये चीन देश है, चाइना। इसके पास मैप में देखो, आपको मैप के अंदर देखोगे तो आपको बहुत जल्दी याद होंगे। ठीक है, और लंबे समय तक याद रहेंगे। जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है उत्तराखंड। ठीक है, 3 देश तो ये भारत के उत्तरी राज्य हो गए, 3 राज्य तो उत्तरी। उसके बाद यहाँ पर पूर्व में आ जाओ, ये सिक्किम छोटा सा राज्य आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ पर चाइना के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद है ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये चीन के साथ सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, ये दोनों पूर्व में है राज्य, और ये 3 राज्य हमारे उत्तर के अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन से हैं वो, यहाँ पर देखो, मैप के अंदर देखो, बिल्कुल ईजी हैं, आसानी से याद भी हो जाएंगे और आपको याद रखने हैं। देखो, सबसे उत्तर में है जम्मू कश्मीर, ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। उसके बाद उसके नीचे हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, पंजाब के नीचे यहाँ पर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के नीचे गुजरात, और फिर इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पर असम, मेघालय,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी दूसरे देश के 3 ओर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको त्रिपुरा नाम दिया गया है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये 17 राज्य आसानी से याद हो गए होंगे। ठीक है, चित्र को आप ध्यान रखें, चित्र का इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, या फिर अगर आपके पास एटलस की बुक है तो बहुत ही अच्छा है, उसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे मानचित्र बनाकर दिए हुए हैं। ठीक है, नहीं तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी बांग्लादेश की सीमा रेखा के बारे में। दोस्तों, भारत बांग्लादेश की सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि सबसे लंबी सीमा रेखा है जो किसी दूसरे देश के साथ तटीय स्थलीय सीमा रेखा है। ठीक है, और भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इनमें यहाँ पर सबसे पहले चित्र में देखो, वेस्ट बंगाल आपको नज़र आ रहा होगा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर असम, ऊपर मेघालय। असम देखो थोड़ी सी बना रहा है सीमा, लेकिन बनाता है। ठीक है, उसके बाद है मेघालय, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है। उसके बाद है मिजोरम। ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, याद रखना है आपको पाँचों के पाँचों। और सबसे जो लंबी सीमा बनाता है वो है 2217 किलोमीटर की पश्चिम बंगाल के साथ। ठीक है, और त्रिपुरा पश्चिम बंगाल से 3 ओर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड है पाकिस्तान के बारे में है। ये भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, और इस रेखा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है, जो कि 1997 में खींची गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करते हैं। सबसे पहले उत्तर में जम्मू कश्मीर, चित्र में देखो आप ध्यान से, जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद गुजरात। ठीक है, 4 ऐसे राज्य हैं। सबसे लंबी जो सीमा रेखा बनाता है वो है जम्मू कश्मीर, 1216 किलोमीटर की। दोस्तों, चित्र में देखने पर आपको राजस्थान लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, तिरछी मोड़ ज़्यादा है इसमें। ठीक है, इसलिए जम्मू कश्मीर की सीमा रेखा सबसे लंबी है जो पाकिस्तान के साथ साझा होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट स्लाइड, नेपाल के साथ। ठीक है, भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, और भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ लगते हैं। यहाँ पर चित्र में देखो, उत्तराखंड आपको नज़र आ रहा होगा, नेपाल, यहाँ नेपाल के साथ साथ देखो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, और ये थोड़ी सी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साझा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला जो देश है हमारा वो है म्यांमार। भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ लगते हैं। कौन से चित्र में देखो, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ये 4 राज्य इसके साथ लगते हैं। ठीक है, म्यांमार के साथ। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट देश है वो है भूटान। भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। कौन से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, आई होप ये सब आपको याद हो जाएंगे धीरे धीरे। एक बार वीडियो को 2-3 बार रिपीट करोगे तो सब याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा देश है वो है अफ़गानिस्तान। भारत के साथ अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर लंबी रेखा बनाता है। देखो उत्तर के अंदर, चित्र में देखो, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर की जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान का साथ बॉर्डर बना रहा है भारत। ठीक है, ये आजकल POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर। ठीक है, ये है जो सीमा है, सबसे छोटी सीमा रेखा है ये, जिसको डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों इसके बाद मैंने आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोट तैयार किया है। देखो क्या है नोट, भारत में 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, कौन से हैं वो 4 राज्य? सबसे पहला है जम्मू कश्मीर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। देखो चित्र के अंदर, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ, उधर से चीन के साथ,
और उत्तर में अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, 3 देश हो गए, पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान। इसके बाद अगला राज्य है सिक्किम। देखो सिक्किम भी आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, इधर से नेपाल, उस तरफ भूटान और उत्तर में चाइना के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, सीमा रेखा। उसके बाद अगला जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को ध्यान से देखो, एक तरफ बांग्लादेश है और इसके उत्तर की तरफ यहाँ पर थोड़ी सी ये जो सीमा है ये वाली, ये नेपाल के साथ साझा कर रहा है और उसके यहाँ पर ये भूटान के साथ भी अपनी सीमा रेखा साझा करता है। ठीक है, चित्र बहुत ज़रूरी है, अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो चित्र के साथ ही पढ़ी जाएगी ये। ठीक है, और लंबे समय तक याद भी रहेगी, समझ में भी चित्र के साथ ही आती है। ठीक है, मानचित्र के बिना ज्योग्राफी कुछ नहीं है, आप याद नहीं रख पाओगे इसको। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला राज्य है वो है फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को भी आप साफ साफ देख रहे होगे, सबसे पहले ये उत्तर में चीन के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है, उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में भूटान के साथ और पूर्व में म्यांमार के साथ ये अपनी सीमा रेखा साझा करता है। ये चारों राज्य आपको याद रखने हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे भी करके घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको पता है, अगर आप पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कैसे भी पूछ लेते हैं आजकल। ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।